जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे, न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान पे बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बढ़ गए हैं तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बढ़ गए हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए हैं तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। भैया बिहार के चुनाव आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जब निकला आपके पास नहीं था, हम जब पैदा हुआ उसका हॉस्पिटल में रिकॉर्ड नहीं है, सारा तो आप बोलते हैं कंप्यूटराइज हो गया। पेमेंट कीजिए, गेटवे यूज कीजिए, ऑनलाइन यूज कीजिए, यहाँ ऑनलाइन। इलेक्शन कमीशन का जब ठीक करने का बारी आता तो वहां ऑनलाइन नहीं, वहां ऑफलाइन। क्यों? पब्लिक का नाम काटना है, जनरल वोटरों का नाम काटना है, जो उनको वोट नहीं देता उसका नाम काटना है। हिंदुस्तान के लोगों का संयम का इम्तिहान मत लो। यहाँ के लोग हजारों सालों से शांति के साथ जिए हैं, बोल के आज भी मंच पर चढ़कर भाषण दे पा रहे हो। एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि धारा 33 में एफआईआर करा के जेल भेज दिया जाएगा। एक समस्या बहुत बड़ी है, ये सभी को समझना पड़ेगा हम लोगों को कि अभी देखिए आज 18 या 19 तारीख हो गई है और 4 तारीख तक का ये समय है। अब इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीएलए भाई हैं और हमारे बीएलओ के भी लोग, जितने भी लोग हैं, सरकारी लोग भी हैं, उन लोग को एक समस्या कि सभी के घर में रिश्तेदारी में शादी विवाह का मौसम है, किसी क्या बीमारी आ जा रही है, तो इतना कम समय के लिए निर्वाचन आयोग क्यों दे रहा है? निर्वाचन आयोग का इतनी हड़बड़ी क्यों है? हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बताइए कि सारा काम छोड़ करके आप लोग कर सकती है। अब इसके बाद आप एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि धारा 33 में एफआईआर करा के जेल भेज दिया जाएगा। क्या दैनिक कार्य उनका नहीं है? आपका? मेरा नाम सुनीता यादव है। अच्छा, कहाँ पे इस समय आपका कैंप चल रहा? ये लालपुर विद्यालय। अच्छा, तो आप क्या हैं आप? हम बीएलओ हैं। अच्छा, तो आपके मार्फत कितने सेक्टर मिले हैं आपको मैम? सेक्टर मेरे पास तो कम से कम 10-15 सेक्टर हो गए। हाँ। और 10-15 हाँ। मतलब गणना प्रपत्र हैं। अच्छा। तो उनको बांटने में इतनी दिक्कत होती है और एरिया इतनी दूर दूर है। हाँ। कि जैसे मेरा दयालपुरम और तिरंबी है, तो मेरे वोटर लिस्ट में दयालपुरम और तिरंबी ही होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बहुत दूर दूर के जैसे यशोदा नगर और क्या बोलते हैं ऑफिस चौराहा, समाधि पुलिया और गल्ला मंडी, बहुत दूर जिस अर्रा, तो हमको ऐसे मछरिया ऐसी जगहों पे जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है। तो मैम बेलो जो है दिए गए होंगे उसी हिसाब से 10-15 बेलो तो दिए गए होंगे। 10-15 बीएलओ तो नहीं, यहाँ इस बूथ में एक बीएलओ के पास इतना एरिया, एक बीएलओ के पास इतना एरिया। अच्छा, तो ये बताइए क्या फॉर्म सभी को अभी तक बढ़ गया है सारे सेक्टरों में? पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक बटा है। जिनको फॉर्म नहीं मिल पाया है क्या कहेंगी आप जनता को? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि समाज के लोग भी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, थोड़ी हमारी मदद करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फील्ड में जाके दरवाजे नहीं खुलते हैं, लोग दरवाजा 4-6 बार खटखटाओ, लोग खोलते ही नहीं है ना? महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? जैसे मैं हर बूथ में जा रही हूँ तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है बूथों में, बेलों की, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अपनी भूमिका को निभाते हुए आगे काम कर रही हैं। तो किस तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उनको घर भी संभालना पड़ता है
और बाहर भी संभालना पड़ता है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी उसमें भी है, थकान भी है ना, क्योंकि उनको इन चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान है वो। इसलिए अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करें तो हम लोगों को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। थैंक यू। फॉर्म बांटना है और रात में उनकी फीडिंग करनी है। रात भर सो नहीं पा रहे तो नींद की गोली ले रहे हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा हम लोग के ऊपर इस समय प्रेशर चल रहा है। तो कृपया हम जनता से भी कहना चाहेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बूथों तक आएँ, घर से थोड़ा सा निकलें, अपनी जिम्मेदारी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? अमन कुशवाहा। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप जनता से? जनता से ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बीएलओ का काम है घर घर जाना, जब आपका एड्रेस नहीं मिला तो बीएलओ कैसे जाएगा? आप एक युवा हैं, हाँ। जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे हर घर में पाए जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, अगर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो लोग वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बाकी अगर हम लोग बुला रहे हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे बगल में हमको नहीं मिल रहा आपका एड्रेस, तो आपको बुला रहे हैं, आप सहयोग दें, सहयोग दें, थोड़ा आप 2 कदम आगे। आपका? मेरा नाम सुनीता यादव है। अच्छा, कहाँ पे इस समय आपका कैंप चल रहा? ये लालपुर विद्यालय। अच्छा, तो आप क्या हैं आप? हम बीएलओ हैं। अच्छा, तो आपके मार्फत कितने सेक्टर मिले हैं आपको मैम? सेक्टर मेरे पे आज तो कम से कम 10-15 सेक्टर हो गए। हाँ। और 10-15 हाँ। मतलब गणना प्रपत्र हैं। अच्छा। तो उनको बांटने में इतनी दिक्कत होती है और एरिया इतनी दूर दूर हैं। हाँ। कि जैसे मेरा दयालपुरम और तिरंबी है, तो मेरे वोटर लिस्ट में दयालपुरम और तिरंबी ही होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बहुत दूर दूर के जैसे यशोदा नगर और क्या बोलते हैं ऑफिस चौराहा, समाधि पुलिया और दुगल्ला मंडी, बहुत दूर जिस अर्रा, तो हमको ऐसे मछलिया ऐसी जगहों पे जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है। तो मैम बेलो जो है दिए गए होंगे, उसी हिसाब से 10-15 बेलो तो दिए गए होंगे। 10-15 बीएलओ तो नहीं, यहाँ इस बूथ में एक बीएलओ के पास इतना एक बीएलओ पास इतना एरिया। अच्छा, तो ये बताइए क्या फॉर्म सभी को अभी तक बढ़ गया है सारे सेक्टरों में? पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक बटा है। जिनको फॉर्म नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे आप जनता को? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि समाज के लोग भी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, थोड़ी हमारी मदद करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फील्ड में जाके दरवाजे नहीं खुलते हैं, लोग दरवाजा 4-6 बार खटखटाओ, लोग खोलते ही नहीं है ना? महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं हर बूथ में जा रही हूँ तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है बूथों में, बेलों की, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अपनी भूमिका को निभाते हुए आगे काम कर रही हैं, तो किस तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उनको घर भी संभालना पड़ता है और बाहर भी संभालना पड़ता है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी उसमें भी है, थकान भी है ना, क्योंकि उनको इन चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान है वो। इसलिए अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद करें तो हम लोगों को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। थैंक यू। फॉर्म बांटना है और रात में उनकी फीडिंग करनी है। रात भर सो नहीं पा रहे तो नींद की गोली ले रहे हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा हम लोग के ऊपर इस समय प्रेशर चल रहा है। तो कृपया हम जनता से भी कहना चाहेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बूथों तक आएँ, घर से थोड़ा सा निकलें, अपनी जिम्मेदारी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? अमन कुशवाहा। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप जनता से? जनता से ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बीएलओ का काम है घर घर जाना, जब आपका एड्रेस नहीं मिला तो बीएलओ कैसे जाएगा? आप एक युवा हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे हर घर में पाए जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, अगर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो लोग वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बाकी अगर हम लोग बुला रहे हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे बगल में हमको नहीं मिल रहा आपका एड्रेस, तो आपको बुला रहे हैं, आप सहयोग दें, थोड़ा आप 2 कदम आगे आइए, अपनी तरफ से भी सहयोग दें, अपने घर वालों का भी लेके आइए, सबका अगल बगल ऐसे सपोर्ट कराइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? हम तो यहाँ पे ही नहीं है। अच्छा, नहीं है आप? मैडम बताइए शुभ नाम क्या है? हल्का वर्मा नाम। अच्छा, तो क्या आप जो है यानी कि जो पब्लिक आपके पास आ रही है, जिसका मान लीजिए कि नाम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जिसका नाम नहीं मिल रहा है, फॉर्म नहीं पहुंचा है, नाम नहीं है, हाँ, मोस्टली अराजी संख्या है, उनमें नाम नहीं, क्योंकि अराजी नंबर अलग है और मकान नंबर अलग है, वो दोनों घरों में जाते हैं। तो अभी तक आप जब से ये काम शुरू हुआ है, तो ऐसी तमाम पब्लिक आपके पास आई होगी जो आपको जो है कहीं ना कहीं परेशान कर रही होगी कि हमारा फॉर्म दीजिए। बिल्कुल कर रही है, घर घर जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं तो खोल नहीं रही है, ऊपर आइए साइन करिए, फॉर्म लीजिए, काहे का फॉर्म है, नहीं लेंगे, जाओ।
अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा भी बोलती है पब्लिक ऐसा बोल रही है। तो सरकार से क्या कहेंगे कि आप जो है जिम्मेदारी को निभा रही हैं? यही कहेंगे कि सरकार लोगों जनता को जागरूक करे कि बीएलओज़ का, सारे बीएलओज़ का सहयोग करे, क्योंकि सारे फील्ड पर उतरे हैं तो काम करने के लिए, पब्लिक का काम करने के लिए उतरे हैं। ये पब्लिक का काम है, पब्लिक का काम है। बेलो पब्लिक का काम कर रही है तो पब्लिक का भी सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है, क्यों बेलो को परेशान कर रहे हैं आप? क्या समस्या आपकी? मेरा नाम गंगा प्रसाद। कहाँ रहते हैं? लालपुर नई बस्ती में रहते हैं। अच्छा, क्या समस्या आई है आपकी? ये है कि हमारी जो वोटर आईडी है, हाँ, वो लालपुर हंसपुरम के नाम से बन रही है। हाँ, हमारी मैडम की आईडी भी यहाँ से बनी थी, हाँ, लेकिन वो मिल नहीं रही हमको। इससे पहले वोट डाला है? कहाँ डाला है? यहीं डाला है, किसी स्कूल में, लालपुर के स्कूल। हाँ, दोनों लोग आगे डाले। अच्छा, तो क्या समस्या हो गई? समस्या ये होगी, अब जो नया फॉर्म भरा जा रहा है इसके लिए हमको फॉर्म की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फॉर्म की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? ये हमारा मिल गया है, इनका मैडम फॉर्म नहीं मिल रहा। अच्छा, आपका मिल गया है और आपकी पत्नी का नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे हमारे आईडी के माध्यम से? आईडी के माध्यम क्या कहेंगे, जब आदमी पब्लिक को परेशान करेंगे तो पब्लिक अपने यहाँ से जाएगी, अपने घर में जा खा। भैया, ये कौन सी एरिया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह है। हाँ, मैं जरौली मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और ये अपना एसजे हिंदी मीडियम एजुकेशन वहाँ पे है, और ये हिंदी मीडियम है यहाँ पे भी। हमारे क्षेत्र के सारे उसमें जो सेक्टर है उनके वोट पड़ते हैं। कितने सेक्टर हैं इधर? इसमें 7 सेक्टर है, इसमें 7 बूथ हैं। हाँ, जो 7 बीएलओ यहाँ पे बैठते हुए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो है लगभग सवेरे से कितने लोग यहाँ पब्लिक आ चुकी है? अब लगभग अभी आ ही रही है, मान के चलिए 100-150 फार्म जमा। आपके एरिया का कितना फार्म जमा हो चुका होगा अब तक? लगभग मान के चलिए कम से कम 2000 फार्म जमा हो गए। 2000 फार्म में कितने फार्म ऑनलाइन हो चुके होंगे? अब ऑनलाइन ये मान के चलिए कि 2000 फार्म जमा है तो 2000 ऑनलाइन हो चुके हैं। बीएलओ जो हैं आपके एरिया में जो बीएलओ बैठे हुए हैं, पब्लिक को पूरा संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं? अब पब्लिक का पूरा वो कर तो रहे हैं, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं लोग, उनके वजह से थोड़ा सा व्यवस्था आ रही, बाकी तो सब सही सुचारू रूप से। बीएलओ को कोई किस्म की समस्या तो नहीं हो पा रही है? जैसे बीएलओ को कोई समस्या नहीं, बस बीएलओ की यही समस्या है, जो फार्म बीएलओ घर घर जा करके बांटे हैं। हम लोगों से ये अपील है कि वो आकर के फार्म भर फिलअप करके और बीएलओ के पास जमा करें तो जल्दी फीडिंग हो सके। बीएलओ की किसी की स्वास्थ्य वगैरह गड़बड़ तो नहीं है जो बैठ रहे हैं? नहीं, फील्ड में 1-2 लोगों का हुआ था, बाकी अब सब स्वस्थ है, सब अपने फील्ड में और यहाँ बैठ कर अपना कार्य। अच्छा, यानी छोटे बच्चों को भी लेके बीएलओ आ रहे हैं? हाँ, देखिए अब काम तो करना ही है, तो बीएलओ को पूरा अपना टारगेट। मैडम, आप अपनी बेटी को लेके आई हुई हैं, क्या घर में, क्या नाम है आपका? शैल्या पाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम यही आवास विकास। आपके पास कितने फार्म जमा हो चुके हैं अभी तक? मेरे पास लमसम 300 करीब फार्म। 300 फार्म। ये आपकी बेटी है? हाँ। तो घर में कोई आपकी देखने वाला नहीं है? नहीं, घर पे कोई। इसलिए आप लेके आई हैं? कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको? नहीं, समस्या कोई नहीं, ये है कि जो फॉर्म बट गए हैं वो जल्दी जमा हो जाए। ओके।